आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी को 2200 करोड़ की सौगात देंगे, ये आपको बता दें। तो उनका आज वाराणसी दौरा है, वाराणसी को 2200 करोड़ की सौगात देंगे, विकास योजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास करेंगे। आपको यह भी बता दें कि आज का दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान निधि की 20वीं किस्त जो है वो जारी की जाएगी, ये भी वहीं से होगा। और आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहली बार अपने वोटरों के बीच होंगे, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां कर ली हैं। इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ नित्यानंद जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, करोड़ों की सौगात होगी और साथ ही साथ नित्यानंद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत की जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। एक तो पहले ये बताइए कि टाइमिंग्स, अगर आपको जानकारी एग्जैक्टली कब कब पहुंचेंगे और तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, वो भी जानकारी नित्यानंद दीजिए। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा काशीवासी समेत आसपास के जनपद को मिलेगा। सुबह लगभग 10:30 बजे तक प्रधानमंत्री वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वहां से सेवापुरी के बनौली क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिस जनसभा को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। उस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की जाएगी। तो ये बेहद खास हो जाएगा, जिसको लेकर के लोग काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों की बात की जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा वाराणसी के हर प्रमुख चौराहों को भव्य तरीके से सजाया गया है। हजारों होर्डिंग बैनर लगाए गए, प्रधानमंत्री के आगमन पे बधाई दी गई है, खुशियां बांटी गई है। और हमारी मौजूदगी इस समय सेवापुरी ब्लॉक के पास है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कुल 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और एटीएस की टीम भी लगाई गई है। इसके साथ एनएसजी ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोगों में काफी उत्साह है। बात की जाए सीएम योगी की, तो कल शाम सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी द्वारा बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद जो प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल है, उस स्थल का निरीक्षण भी किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। नित्यानंद, ये भी बताइए कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है। परियोजनाओं की बात तो की ही जाएगी, लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहां कहां जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बारे में भी क्या कोई जानकारी उपलब्ध है? जी, प्रधानमंत्री जब 10:30 बजे वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उस दौरान पार्टी के पदाधिकारी सीएम योगी द्वारा उनका वहां पे स्वागत किया जाएगा। वो पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद वो सीधे जनसभा स्थल पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे वो वाराणसी में रहेंगे, जिसमें सिर्फ जनसभा स्थल पे ही काशीवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें 50,000 से ज्यादा की संख्या में काशीवासी होंगे। बिल्कुल नित्यानंद, और किस तरीके की परियोजनाओं के बारे में भी जरा वो भी जानकारी दीजिए, जो परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा, क्योंकि वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं की बात की जाए तो लगभग 34 परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 18 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। लगभग कुल 54 परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात काशीवासियों को मिलने वाली है। बात की जाए इसमें सड़क सुरक्षा, साथ में स्पोर्ट्स, कई तमाम चीजें रहेंगी, जिसका सीधे तौर पे जो फायदा है, जिसकी सौगात है, काशीवासियों को दी जाएगी। नित्यानंद, कोई मंदिर दर्शन की खबर आ रही है? किसी मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि वाराणसी जो है वो आध्यात्म का केंद्र माना जाता है। जी, यूं तो वाराणसी में जब भी प्रधानमंत्री का दौरा रहता है तो बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर करते हैं, मगर आज सिर्फ जो जनसभा का कार्यक्रम है उसकी जानकारी अभी तक मिली है। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। उनका 1.5 घंटा, लगभग 1 से 1.5 घंटे वो वाराणसी में रहेंगे, जिसमें वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जनसभा स्थल से सीधे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद।